जैसे कि हमने पिछली कहानी में देखा कि ये लोग मैच को क्विडिच खेलने के लिए बुला लेते हैं, पर मैच को तो उड़ना ही नहीं आता और उसी के साथ जो विरोधी टीम है वो गोल पे गोल करते जा रही होती है। मैच को हर कोई कह रहा होता है तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें उड़ना नहीं आता तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तो मैच कहता है हाँ मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ क्या ही कर रहा हूँ। ये बात मैच ने बिल्कुल सही कही, उसे उड़ना नहीं आता, इसी वजह से घर चले जाना चाहिए। पर फिन और लेमन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैच उड़ क्यों नहीं रहा है। उतने में यहाँ पे टॉम आ जाता है जो कि मैच को कहता है मैच तुमने तो मुझे कहा था तुम दिल लगा के खेलोगे, तुम इस खेल में अपनी जान दे दोगे। ये कहता है मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहता है मैच तुमने तो कहा था हम एक नंबर की टीम बनेंगे, पर मैच कहता है ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। टॉम फिर कहता है मैच माइटी बैम्बू बन जाओ, माइटी बैम्बू अगर तुम बन गए तो तुम हर क्लाइमेटी को झेल सकते हो, प्लीज माइटी बम्बू बन जाओ, प्लीज माइटी बम्बू बन जाओ। पर मैच सोचता भगवान इस आदमी की हाइट बढ़ा दो, ये काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है। उतने में हम देखते हैं इनकी विरोधी टीम की एक और गोल हो जाता है और मैच की टीम 39 गोल से पीछे चल रही होती है। तो यहाँ पे टॉम कहता है कि यहाँ पे हम मैजिक यूज नहीं कर सकते, मैच इस खेल में सिर्फ तुम्हें अपने जादुई झाड़ू के स्किल के ऊपर डिपेंड करना है। ये चीज हर एक इंसान को पता होती है, पर मैं एक और बार तुमसे कह रहा हूँ मैं इस खेल में अपनी जी जान लगा देने वाला हूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हें इस खेल के लिए चुना है और ये अब तुम्हारे ऊपर है मैच। पर उतने में हम देखते हैं कि दूसरी टीम का एक बंदा टॉम के ऊपर हमला कर देता है और वो पीठ के बल गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पीठ में चोट आ जाती है। ये कहता है कि अरे अरे मुझे माफ करना, गलती से मुझसे एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे मैच कहता है कि कैप्टन आप ठीक तो हो ना। उतने हम देखते हैं विरोधी टीम की एक और गोल हो जाता है। यहाँ पे इनके 40 पॉइंट्स हो चुके होते हैं जो कि लगभग नामुमकिन होते हैं और काफी कम टाइम बचा होता है। टॉम कहता लगता है मेरी हड्डी टूट गई है, मैं इसलिए खेल नहीं पाऊंगा। फिर टॉम इस इंसान से पूछता है कि तुम्हारी स्पोर्टमैनशिप कहाँ गई। ये कहता है हमारे लिए तो जीतना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें भाड़ में गई। जिसके बाद ये यहाँ से चला जाता है। टॉम फिर मैच को मोटिवेट करते हुए कहता है कि जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैच, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम इस गेम में अपना सब कुछ लगा रहे हो कि नहीं, तुम जी जान लगा रहे हो कि नहीं इस गेम में, ये बस तुम्हारे ऊपर है मैच, तुम हमें जिता सकते हो। हम देखते हैं दूसरी टीम के अब 60 पॉइंट्स हो चुके होते हैं और इनके सिर्फ 10 पॉइंट होते हैं और ये इनका जीतना पक्का हो चुका होता है। पर मैच गुस्से वाली नजरों से इन्हें देखने लग जाता है और झाड़ू को लेके वो हवा में कूद जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जो मैच है वो हवा में उड़ने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैच क्या कर रहा है, पर हम देखते हैं जो मैच है वो अपने पैरों की मदद से हवा में उड़ रहा होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये सब क्या हो रहा है, पर मैच कहता है कि मेरी तरफ बॉल पास करो और मैच को बॉल दे दी जाती है। पर फिर भी सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये अकेला बंदा इतने 4-5 लोगों से कैसे लड़ सकता है। ये लोग सोचते हैं कि ये तो नादान है, हमसे कहां से जीत पाएगा, ये तो पहली बार इस गेम में आया है। और ये सब मैच से बॉल छीनने के लिए चले जाते हैं। पर उतने में मैच जो है उस बॉल को बहुत ताकत की मदद से फेंक देता है और डायरेक्ट इनको चीरते हुए जो बॉल है वो गोल की तरफ चली जाती है। और सभी लोग सोचते हैं ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये चीज हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। पर अभी भी जीतने के लिए मैच की टीम को 49 पॉइंट चाहिए, ये तो इम्पॉसिबल है। पर हम क्या देखते हैं जो बॉल है वो घूमते हुए मैच की तरफ वापस आ जाती है और मैच फिर से वही टेक्निक का यूज करके गोल पे गोल करते जाता है और बॉल हमेशा उसके पास आ रही होती है। किसी को कुछ समझ नहीं रहा होता ये कैसा प्लेयर है जो कि अपने फिंगर की मदद से बॉल को रोटेट करते जा रहा है। सभी लोग हैरान होते हैं और मैच गोल पे गोल किए जा रहा होता है, गोल पे गोल किए जा रहा होता है और वो गोल करते ही जाता है और मैच एक स्कोर सेट कर देता है जो कि 999 का होता है, जो कि क्विडिच का सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है। ये देख के कि ये टीम हार गई, इनका मुंह बंद हो जाता है। सभी लोग खुश तो होते हैं कि मैच की टीम जीत गई, पर किसी को समझ नहीं आ रहा होता इतना हाई स्कोर कैसे हो सकता है, वो भी एक सिंगल प्लेयर कैसे कर सकता है। पर कुछ भी हो मैच की टीम जीत जाती है, इसी वजह से उसकी काफी ज्यादा तारीफ होती है और मैच ने क्विडिच की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट स्कोर किया होता है। इसी वजह से मैच को एक सिल्वर कॉइन भी मिलता है। मैच कहता है एक सिल्वर कॉइन, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिन कहता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने गेम से सबको हैरान कर दिया और तुम्हें ये सिल्वर कॉइन आते ही मिल गया तो बहुत बड़ी बात है मैच। पर मैच कहता है मैं दोबारा से ये चीजें नहीं करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ टॉम उसके सामने आता है जो कि गुस्से में होता है, पर अचानक से वो मैच को गले लगाता है और कहता है तुम्हारी वजह से हम जीत गए दोस्त, तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया। मैच ने सबसे हाई स्कोर किया होता है, इसी वजह से उसकी जो फोटो है वो न्यूज़पेपर में छपती है और उस न्यूज़पेपर को एक लड़का पढ़ रहा होता है जो कि काफी अंधेरे में होता है। वो कहता है कि तो वही लड़का है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज था, पर कोई बात नहीं, यही मेरा अगला टारगेट होने वाला है। हमें फिर अगले दिन दिखा जाता है जहां टॉम मैच को कह रहा होता है कि चलो क्विडिच की प्रैक्टिस करते हैं और उसी के साथ जो लेमन है वो कह रही होती है कि तुम पढ़ाई में कच्चे हो, तुम्हें मेरे साथ स्टडी करनी चाहिए। और टॉम कहता है तुम्हारे पास एक चांस है एक सितारा बनने का। मैच कहता है फिर मेरी मदद करो, पर फिर यहाँ पे मुंह फेर लेता है। यहाँ ये कहता है तुम एक ट्रेटर हो। ये सभी के सभी यहाँ बात ही कर रहे होते, पर उतने में एक लड़का आता है और कहता है लगता है तुम सभी को काफी ज्यादा मजा आ रहा है, अगर तुम बुरा ना मानो क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। इस लड़के का नाम लेंस क्राउन होता है। टॉम
टॉम इस लड़के को देख के हैरान हो जाता है कि जो 2 मार्क वाले होते हैं वो इंसान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेमन सोचती है काफी ज्यादा हैंडसम है पर ये मैश के अलावा अपने दिल को किसी को नहीं दे सकती। मैश फिर कहता है कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लेंस कहता है तो फिर चलो हम कुछ मजे करते हैं। यहाँ पे ये कहता है तो फिर हाइड एंड सीक खेले क्या हम। ये कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये देखो ये एक मैजिकल बॉटल है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है और ये इसके दोस्तों को इसके अंदर कैद कर देता है और कहता है जैसे कि तुम देख सकते हो तुम्हारे दोस्त इसके अंदर अब फंस चुके हैं। अगर तुम्हें अपनी दोस्तों की जान प्यारी है तो तुम मुझसे आके फॉरेस्ट में मिलो आउल होट के पास। मैश इससे फिर बात करने के लिए चला जाता है। लेंस फिर कहता है चलो बेट लगाते हैं। मैश कहता है किस टाइप की बेट। ये कहता है कि ये कॉइन्स के ऊपर बेट होगी, सिल्वर कॉइन्स के ऊपर जो कि तुम्हारे पास है। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 1 दूंगा, अगर तुम हार गए तो तुम मुझे 1 दोगे। लेंस के पास 2 सिल्वर कॉइन होते हैं पर टॉम को चिंता होती है क्योंकि लेंस के पास जो है वो 2 मार्क भी होते हैं। 2 मार्क वाले इंसान काफी ज्यादा स्पेशल इंसान होते हैं। दरअसल इस दुनिया में 1 मार्क वाले जो लोग हैं वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं और उनकी एक नॉर्मल जिंदगी होती है, पर वहीं पे आप बात करो 2 मार्क की, वो काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं और वो सिंगल मार्क से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिन्हें हम डबल लाइन मैजिक यूजर्स के नाम से भी जानते हैं। और डबल लाइन वाले यूजर्स की अगर बात करें तो वो 1 लाख में से सिर्फ 1 ही पैदा हो सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेंस फिर से बताता है कि हम कैसे लड़ेंगे। ये कहता है जब तक हम दोनों में से एक हार नहीं मान जाता तब तक हम लड़ेंगे। और तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो फेवर है वो मेरे साइड है और तुम्हें देख के तो लगता है कि मैं तुमसे काफी आसानी से जीत जाऊंगा। तुम अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हो, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं तुमसे आसानी से जीत जाऊंगा और तुमसे मैं कभी भी नहीं हार सकता, खासकर कि तुम जैसे लूजर से। क्या हुआ, तुम क्या हार मान गए या फिर अभी भी डर रहे हो। ये कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं डर रहा, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि हमें जल्दी करनी चाहिए। लेंस कहता है हाँ क्यों नहीं, और मैजिक की मदद से यहाँ पे बैटल फील्ड बना देता है। वहीं पे हम देखते हैं मैच के फादर और उसी ऑफिसर को जो कि यहाँ पे मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर अचानक से इन्हें तबाही की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों हैरान हो जाते हैं ये सब क्या हो रहा है, हमारे साथ ये होना था क्या। हम फिर देखते हैं बैटल फील्ड के यहाँ पे जहाँ लेंस कहता है अब थोड़ा हमें आसानी होगी लड़ने में। मैच कहता है कि ठीक है अब मुझसे बात मत करो, मुझसे लड़ने के लिए आ जाओ। ये कहता है तुम्हें लगता है तुम बिना मैजिक यूज किए मुझसे जीत पाओगे। लेंस फिर यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है और मैच को नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम सचमुच सीरियस हो, क्या तुमने अपने दिमाग यूज नहीं किया, तुम सचमुच बैल बुद्धि हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें सिल्वर कॉइन कैसे मिला। तुम लड़ने से पहले अपने दिल की सुन रहे हो ना कि अपने दिमाग की। तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो और तुम जैसे लोगों की मुझे अपने गेम में बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अकेला आखिर तक डिवाइन बिस्नर के लिए खड़ा रहना चाहता हूँ। पर यहाँ मैच कहता है कि बहुत हुआ और मैच अपनी ताकत की मदद से यहाँ जमीन की जड़ें खींच लेता है, यानी कि पेड़ों की जड़ें। लेंस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि एक इंसान के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। मैच फिर कहता है क्या हुआ, तुम्हें धूल चाटने की आदत है क्या। लेंस को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह कैसे ये कर रहा है, इसके शरीर के अंदर इतनी ताकत कैसी है जबकि हम मैजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं। यहाँ पे फिर ये दोबारा से ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है पर मैच इसके ऊपर हमला करने में कामयाब हो जाता है, पर लेंस इसकी अटैक को किसी तरह डॉज कर देता है, पर गलती से इसका लॉकेट इससे गिर जाता है। मैच फिर इसके लॉकेट को उठा के देखता है तो उसके अंदर एक बच्ची की फोटो होती है। मैच फिर कहता है ये क्या है, क्या तुम लॉलीकॉन्स में इंटरेस्टेड हो। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था, लगता है मुझे पुलिस को कॉल करना ही पड़ेगा, तुम 1 नंबर के क्रिमिनल हो। पर लेंस कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहता है कि तुम्हें लॉलिता कॉम्प्लेक्स है, पर यहाँ पे ये कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे लॉलिता नहीं उसे सिस्टर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे मैच कहता है क्या, तो फिर तो ठीक है। ये फिर कहता है मुझे मेरा लॉकेट वापस दो। मैच इसका लॉकेट इसे वापस दे देता है, जिसके पर लेंस मैच से पूछता है कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मैच कहता है तुम यहाँ पे मुझे रोक के मेरा टाइम वेस्ट करना चाहते हो, पर फिर भी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ, प्यार, परिवार और क्या। लेंस कहता है तुम किसी काम की नहीं हो, तुम सोच समझ के अपना आंसर बिल्कुल नहीं देते, तुम्हारा हर एक आंसर गलत है। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज और सबसे प्रीशियस चीज मेरे लिए क्या है, वो मेरी छोटी बहन है। मैच कहता है तुम गलत हो, हर एक इंसान के लिए अलग चीजें होती है जो उनके दिल के काफी ज्यादा करीब होती है और उनकी प्यारी होती है। पर लेंस कहता है ये दुनिया गधों से भरी हुई है, इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद इस बॉटल को एक पहाड़ी से गड़ाने लग जाता है और कहता है कि तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए जरूर जाओगे, मैं यहाँ पे ग्रेविटी का यूज करूंगा और जैसे ही तुम इन्हें बचाने के लिए जाओगे मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर लूंगा। मुझे पता है मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ, पर अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमें फिर लेंस का पास दिखा जाता है जहाँ उसकी छोटी बहन उसे कह रही होती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। ये कहता है मैं गिर गया, पर इसकी छोटी बहन कहती है तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। उसकी बहन कहती कि उसे पता है कि तुम किसी बच्चे को बचाने के लिए गए थे जिसे कुछ लोग बुली कर रहे थे और उसके बदले में उन लोगों ने तुम्हें बहुत मारा और तुमसे तुम्हारी बुक्स भी ले ली, इसी वजह तुम यहाँ पे चोट खा के आओ। पर मैं तुम जैसे अनाड़ी को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो,
जिसके बाद ये कहती है तुम एक जगह खड़े रहो, मैं तुम्हें हील कर देती हूँ। और कुछ साल बाद लेंस को पता चलता है उसकी जो बहन है वो बीमार है और उसके जो फेस का मार्क है वो चला जाएगा, जिसकी वजह से वो मैजिक कभी भी यूज नहीं कर पाएगी। और डॉक्टर ने कहा है उसके पास सिर्फ मुश्किल से 5 साल है और जिसके बाद इसकी बहन को इन्हें गवर्नमेंट को सौंपना पड़ेगा। ये लोग सोच रहे होते हैं कि ऐसे बच्चे को इन्होंने इस दुनिया में क्यों जन्म दिया और हमारी ब्लड से ऐसा बच्चा क्यों पैदा हुआ। और लेंस सोचता है कि इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर अपने माँ बाप से कहता है कि आज से आप लोग हमारे पेरेंट्स नहीं हो, आप लोग पेरेंट्स के नाम पे एक धब्बा हो और बैरेंट ऑफ मैजिक को मैं एकदम खत्म कर दूंगा। उन्होंने ये घटिया सिस्टम बनाया, मैं डिवाइन विजनरी बन के अपनी बहन को जरूर बचाऊंगा। हम फिर प्रेजेंट में देखते हैं जहां लेंस उस बॉटल को गिरा देता है और पूछता है कि मशरूम हेड अब तुम क्या करने वाले हो। पर हम देखते हैं मैश को जो कि यहाँ पे तैयार हो रहा होता है जंप लगाने के लिए। ये पूछता है क्या तुम सचमुच जंप लगाने वाले हो। और मैश यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मैजिक और बिग बैंग डैश का नाम लेता है और कहता है कि किसी को खोना या फिर कोई मुश्किल में पड़ा हो उसे ना बचाना ये मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिसके बाद हम देखते हैं जो मैश है वो अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए उस बॉटल को वापस ले आता है। लेंस को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब इसने कैसे किया। ये सोचता है इतनी ताकत इसके पास कैसे है और इतनी स्पीड कैसे आई, क्या इसने बॉडी अटैचमेंट का यूज किया। मैश फिर लेंस को कहता है कि ये सब बंद कर दो, मुझे नहीं लगता तुम एक बुरे इंसान हो और ये बॉटल है ये पूरी तरह खाली है, ये एक फेक बॉटल है। जिसके बाद मैश लेंस के यहाँ पे देखने लग जाता है और उस बॉटल को वापस ले आता है जिसके अंदर इसके दोस्त कैद होते हैं। जिसके बाद ये कहता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं सारे सिल्वर कॉइन हार जाऊंगा। मैश कहता है मैं थोड़ा अनाड़ी हूँ बड़े बड़े डिसीजन लेने में या फिर कुछ और। ये बात सुन के लेंस को अपनी बहन की बात याद आ जाती है और वो सोचता है कि सचमुच वो धीरे धीरे काफी घटिया इंसान बनते जा रहा है। जिसके बाद मैश को कहता है ये कि इससे पहले मैं रो दूं मैं वापस जा रहा हूँ। इससे पहले कि ये वापस जाता है ये कहता है कि हाँ मैं भूल गया, हमने बेट लगाई थी, ये लो तुम्हारे सिल्वर कॉइन। और मैश को देख के यहाँ से जाने लग जाता है। मैश वहीं पे सोच रहा होता है कि अगर ये लोग सचमुच लड़ते तो इस जगह का क्या होता। मैश फिर इन तीनों को बाहर निकाल लेता है, फिर इसका पाँव पकड़ के शुक्रिया करने लग जाता है। पर इतना कुछ खत्म होने के बाद भी हम पता चलता है कि जो लेंस है वो एक बुरा आदमी नहीं था। वही हम देखते ये तीनों मैश से चिपक रहे होते हैं। मैश सोच रहा होता है कि ये अच्छा होता कि ये तीनों को मैं अकेडमी में जाके ही ओपन करता, ये काफी ज्यादा शोर कर रहे हैं। जो यहाँ से फिर कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीकली एनिमी है तो इसका अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दो बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे पता नहीं है एंड में क्या बोला जाता है। पर हाँ गाइज मैं कोशिश करूँगा आज 3 एनिमी डालने की कोशिश करूँ। और हाँ एक और चीज़ गाइज, मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है, किया नहीं वो पहले से ही ऑलरेडी है जिसका नाम मूवी बॉय इंडिया है। मैंने उसको पुराने चैनल के ऊपर नया नाम दिया है। तो बेसिकली उस पर भी मैं एनिमी अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा उसमें 2 एनिमी अपलोड करूं दिन के। आपको ये आईडी कैसे लगा आप बता सकते हैं हमें कमेंट में। और देखते रहिए मूवी बॉय इंडिया और मूवी बॉय रिकैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।